प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 का 11वां पाठ पढ़ेंगे। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। सिनेमा का जो विकास हुआ, तो सबसे पहले सिनेमा जो बनते थे, फिल्म जो बनती थी, वो मूक फिल्म होती थी। केवल एक्शन होते थे, आवाज़ नहीं होती थी। लेकिन फिर बोलने वाली फिल्में आई, तो मूक फिल्मों से बोलने वाली जो फिल्में आई, उसके बीच क्या क्या हुआ, किस प्रकार से किस तरह से संघर्षों के साथ ये जो है इसका विकास हुआ, वो इस पाठ में बताया गया। सबसे पहली जो बोलती फिल्म थी, देश की पहली सहवाग फिल्म, देश की पहली सहवाग फिल्म थी आलम आरा। कौन सी थी? आलम आरा। और इस आलम आरा के पोस्टर पर जो विज्ञापन की पंक्तियां लिखी थी, वो क्या थी? देखिए, वो पंक्तियां थी, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। ये उसके विज्ञापन की पंक्तियां थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। इससे पहले मूक फिल्में आती थी, इसी दिन पहली बार बोलती फिल्में बनी थी। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। बोलने वाली फिल्में आ गई थी। कौन सा दिन भारतीय सिनेमा के लिए बड़े परिवर्तन का दिन था और क्यों? तो कौन सा दिन था? 14 मार्च 1931 का दिन परिवर्तन का दिन था। क्यों था? क्योंकि इस तारीख से भारतीय सिनेमा ने बड़े जब बदलाव आए, इसी दिन से पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की कौन सी पंक्तियां लिखी हुई थी? तो आलम आरा के पोस्टर पर विज्ञापन की कौन सी पंक्तियां थी? ये वाली, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। ये पंक्तियां लिखी हुई थी। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। कौन थे? पहली बोलती फिल्म बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने जो के तो फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। इससे पहले मूक फिल्में चलती थी और उसमें इन सब की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब बोलती फिल्मों में ये सब की आवश्यकता थी, इसलिए अब इन सब की शुरुआत होने वाली थी। किसकी? संवाद लेखक की, गीतकार की और संगीतकार की। पहली बोलती फिल्म बनाने वाले फिल्मकार कौन थे? तो पहली बोलती फिल्म किसने बनाई? अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर को बोलती फिल्म बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो बोलती फिल्म कहाँ से जब प्रेरणा मिली थी अर्देशीर को? पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक। किससे? पारसी रंगमंच के लोकप्रिय नाटक से। नहीं, सॉरी, उससे कहाँ से मिली थी? हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट्स। किससे मिली थी?
100 बोल्ट से, इससे नहीं, इससे हॉलीवुड की जो फिल्म थी 100 बोल्ट, उसने ये फिल्म देखी और फिर उसे जो है ये प्रेरणा मिली कि उसे भी बोलती फिल्म बनानी चाहिए। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। फिल्म में 3 वाद्य यंत्र थे, कौन कौन से? तबला, हारमोनियम और वायलिन। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायन से WM खान पहला गाना था, दे दे खुदा के नाम प्यारे अगर देने की ताकत है। तो ये गाना जो है उसका आलम आरा का था, पहला गाना। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। तो शीर्षक क्या होगा? पाठ का नाम ही शीर्षक होगा, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। गाने की धुन किसने चुनी थी? तो अभी बताया था, गाने की धुन किसने चुनी थी? स्वयं अर्देशीर ने स्वयं अपने गाने की धुनें चुनी थी। अर्देशीर ने स्वयं अपने गाने की धुनें चुनी थी। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन में प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो फिल्म की हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सहवाग फिल्में बनाई। यानी बहुत सारे जो है ये जो आलम आरा फिल्म है इसने बहुत सारे कलाकार दिए। इसके अलावा इन्होंने 150 मूक फिल्में बनाई और 100 से ज़्यादा जो है बोलती हुई फिल्में बनाई इस कंपनी ने। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बता ही दिया था। आलम आरा फिल्म की शूटिंग रात में क्यों करनी पड़ती थी? क्यों करनी पड़ती थी? साउंड के कारण। इसमें साउंड का प्रयोग करना था, इसलिए रात में इसकी शूटिंग करनी पड़ती थी। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म में हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबेदा थी, नायक थे विट्ठल। फिल्म की नायिका जुबेदा थी और नायक विट्ठल थे। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे, यानी सबसे ज़्यादा मेहनताना इन्हीं को मिलता था। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज़ होकर अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उसे हटा करके महबूब को बनाया तो वो नाराज़ हो गए, मुकदमा करके वापस फिल्म में आ गया। आलम आरा किसके जैसी फैंटेसी थी? इसने किस भाषा को लोकप्रिय बनाया? तो आलम आरा फिल्म में किसके जैसी फैंटेसी थी? आलम आरा अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। आलम आरा के नायक और नायिका कौन थे? तो आलम आरा के नायक और नायिका कौन थे? नायिका थी जुबेदा और नायक था विट्ठल। उस दौर में उनका मुकदमा
मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद थे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। विट्ठल का मुकदमा किस वकील ने लड़ा? तो विट्ठल का मुकदमा किसने लड़ा था? उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ी थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। आलम आरा फिल्म सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रदर्शित की गई? तो कब की गई? 14 मार्च 1931 को मुंबई में। कहाँ की गई? मुंबई में। सहवाग फिल्मों के बाद सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की आवश्यकता क्यों पड़ने लगी? देखिए, इससे पहले मूक फिल्में चलती थी, उसमें केवल अभिनय किया जाता था, शारीरिक रूप से जो उसमें काम चल जाता था। लेकिन अब बोलने वाली फिल्में करनी थी तो इसमें डायलॉग लिखने और पढ़ने पड़ते थे, इसलिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की आवश्यकता पड़ने लगी थी। मूक फिल्मों में कैसे अभिनेताओं से काम चल जाया करता था? जो मूक फिल्में होती थी उनमें जो है शारीरिक रूप से अष्टपुष्ट और उछल कूद करने वाले लोगों से काम चल जाया करता था। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। असर है, तो उनका असर दर्शकों पर भी पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। फिल्म का नाम था माधुरी, जिसमें नायिका थी सुलोचना। तो सुलोचना जो नायिका थी, जो माधुरी में जो उसने अपनी हेयर स्टाइल की थी, बालों की बनावट जो दिखाई थी, उस समय की औरतें भी वैसे ही करती थी। औरतें अपने केस सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिमी एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सहवाग फिल्मों के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था। भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? फाल्के। लेकिन सहवाग फिल्म किसने बनाई थी? अर्देशीर ईरानी ने। तो इसकी उपलब्धि को अब इसे भी अपनाना था, क्योंकि वही सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। यहाँ से सिनेमा का नया युग था। इससे पहले मूक फिल्में थी, अब बोलती फिल्मों का युग शुरू हो गया था। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। किस फिल्म की किस नायिका की हेयर स्टाइल लोकप्रिय हो गई थी? तो कौन सी फिल्म की? माधुरी नाम की फिल्म की नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर की औरतों में लोकप्रिय हो गई थी। ये अपना
पाठ समाप्त होता है। इसके जो है उसके प्रश्न तो मैंने इसमें बता ही दिए और बाकी के सारे अभ्यास प्रश्न और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न सहित अगले वीडियो में देखें। थैंक यू, धन्यवाद।